हेलो बच्चों, मैं चंद्रशेखर और ये है आपका प्यारा सा चैनल CS विद्या कैंपस। बच्चों आज हम चैप्टर सेकंड के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। हमने पहले वीडियो में मतलब इससे पहले वीडियो में पहले चैप्टर के समस्त न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन दे दिया है। तो आज बच्चों हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है बेटा वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। कौन सा चैप्टर है? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इसके कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, इनको फॉर्मूलों को तैयार कर लो और नोट कर लो इसे। देखो पहला फॉर्मूला बेटा वैद्युत फ्लक्स का है फाई ई बराबर ई इंटू ए वेक्टर, ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अगर हम डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा लगाएंगे तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। दूसरा है गॉस की प्रमेय, हमने पढ़ी है। क्या पढ़ी है बेटा? गॉस की प्रमेय। ये गॉस नियम या गॉस की प्रमेय, ये जो फॉर्मूला है वो गॉस की प्रमेय से प्राप्त हुआ था हमें। फाई ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन जीरो। अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट हमें तीव्रता ज्ञात करनी हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा बट्टे आर सूत्र लगाते हैं। समतल आवेशित चादर के निकट तीव्रता निकालनी हो तो E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन जीरो। इस प्रकार हमने ये फॉर्मूले कुछ लिख दिए हैं, इनको जल्दी से लिख लो बेटा। ये इसका पहला है, ये वाला इसका दूसरा है, ये वाला इसका तीसरा है। ठीक है, कर लो। ये जल का घनत्व होता है बच्चों, ये है बराबर mg सूत्र, फिर थ्योरम में पढ़ा होगा। यहां से ही हमने एक सूत्र ये भी पढ़ा है, F बराबर EQ। तो F की जगह मैंने EQ लगा दिया, E का मान निकाला तो Q को बट्टे में कर दिया। ठीक है, इतना कर लो। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दूसरे चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल कुमार मित्तल की बुक से बच्चों करवाना स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग कुमार मित्तल की बुक तुम्हारे पास होगी, निकाल के बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं बच्चों पहला न्यूमेरिकल। समझिए क्या है पहला न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो बेटा, आ जाइए बच्चों, इसको हटाते हैं और न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला न्यूमेरिकल, समझिए। ये कह रहा है बच्चों कि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। देखो कितना आवेश रखा है, पहला न्यूमेरिकल है। ये Q बराबर दे रखा है 17.7 पिको कूलाम। क्या दे रखा है? पिको कूलाम। पिको कूलाम में दे गया है हमें आवेश। अब पिको कूलाम से बच्चों हमें कूलाम बनाने के लिए एक काम करना होगा। पिको कूलाम से कूलाम बनाने के लिए Q बराबर होगा 17.7 गुणा 10⁻12 कूलाम। अच्छा, पिको कूलाम से जब हम कूलाम बना रहे होंगे, पिको कूलाम से कूलाम बनाएंगे तो 10⁻12 से इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। आगे बात करते हैं। घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। बात समझिए मेरी ध्यान से। एक तुम्हारा घन है, ये क्या है बच्चों? एक घन है, मान लेते हैं ये तुम्हारा एक घन हो गया। ये तुम्हारा क्या है बच्चों? एक घन है। अब कह रहा है इस घन की जो भुजा है वो प्रत्येक कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसके केंद्र पर यहां इतना आवेश रखा है। तो अब ये बताओ इससे कितना, एक सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा? फाई ई की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अच्छा समझना, इस घन में कितनी सतहें बेटा? एक इधर 2, एक इधर 3, एक उधर 4, एक 5 और 6। संपूर्ण का पूछता है तो संपूर्ण के लिए सूत्र होता है Q फाई ई बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन जीरो। अगर एक सतह का पूछेगा तो हम इसी सूत्र में 6 से भाग लगाएंगे। कितने से भाग लगाएंगे? 6 से भाग लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? देखो 6 सतह पूरे का पूछेगा तो वो सूत्र लगा दो, ये वाला फाई ई बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन जीरो। अगर एक सतह का पूछेगा तो हम इसमें इसी सूत्र में कितने से भाग लगा देंगे? 6 से भाग लगा देंगे। चलिए बात कर लेते हैं। तो समझिए क्या सूत्र बनाएंगे? वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन, ये तो सूत्र है, लेकिन एक सतह से पूछ रहा है तो चलो मैं लिख देता हूं यहां पे। एक सतह के लिए, एक सतह के लिए, घन की एक सतह के लिए निकालेंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? Q बट्टे एप्सिलॉन जीरो और कितने से भाग लगाना पड़ेगा? 6 से। चलिए फाई ई बराबर Q की वैल्यू कितनी है?
17.7 गुणा 10 की घात -12 बटे में 6 इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर 12। देखो 12 घात से 12 घात कट जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा यहां कितने अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव, यहां तो पॉइंट से हमने पॉइंट काटा, एक जीरो बढ़ा दिया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, फाई ई बराबर हो जाएगा 1770 बटे 6 गुणा 885। तो 885 के डबल 1770 होते हैं, 2 बार कट गया, 2 से इसको काट दो कितनी बार, 6 बार, तो फाई ई बराबर हो जाएगा 1/3 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम। इसका ये मात्रक होता है, ये क्या होता है इसका मात्रक। ये तुम्हारा पहला न्यूमेरिकल हो गया बच्चों, जल्दी से नोट कर लो। इसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, ये है तुम्हारा दूसरा न्यूमेरिकल। अच्छे से समझते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। देखो क्या है दूसरा न्यूमेरिकल, ये कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र है तुम्हारा। दूसरा न्यूमेरिकल दिया है बच्चों, ई बराबर दिया है, ई वेक्टर बराबर, ई वेक्टर बराबर कितना है, 2i कैप 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। ए वेक्टर का मान और दिया है बच्चों 8j कैप, 8j कैप। क्या पूछा है, फाई ई की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो जब वेक्टर फॉर्म में हमें दिया हो तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। तो क्या सूत्र लगाएंगे, फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर वेक्टर रूप में न दिया होता तो हम ई ए cos थीटा, तो एंगल दिया होता, फाई ई बराबर हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। इसका डॉट गुणन हमें ए वेक्टर से करना है 8j कैप से। अच्छा करना मैंने सिखाया था फर्स्ट ईयर में कि आई का आई से करते हैं, जे का जे से, के का के से। तो आई का आई से समझिए, जब हम बच्चों आई का कैप डॉट गुणन कर रहे होंगे आई कैप से तो एक आता है। इसी प्रकार जे का जे से करेंगे तब भी एक आएगा, के का के से करेंगे तब भी एक आएगा, इनके अलावा किसी का करेंगे तो 0 आएगा। तो जे का जे से करना तो एक आएगा, तो 8 दिए, इसका इससे करना है हमें केवल 8 दिए 24। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 24। अब देखो जे का जे से एक आएगा, जे कैप का अगर हम जे कैप से डॉट गुणन कर दें तो एक आएगा, के कैप का हम डॉट गुणन के कैप से कर दें तब भी एक आएगा। तो जे का जे से करेंगे एक आएगा, एक का गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। कितना, इसका आंसर होगा न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम। ये इसका क्या हो गया बच्चों आंसर। नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है तुम्हारा कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। Q बराबर कितना दे रखा है इसने, Q बराबर दे रखा है 10 माइक्रोकूलम, और हमें आवेश को माइक्रोकूलम में नहीं कूलम में चाहिए हमें आवेश, तो इतने कूलम हो गया, 10 की घात 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है एक सतह से निकलने वाले घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की हमें गणना करनी है। तो फाई ई बराबर Q बट्टे 6 एप्सिलॉन ई। 6 क्यों लगाया, क्योंकि एक फलक की बात कर रहा है। अच्छा फाई ई बराबर Q की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10 की पावर कितना है बेटा 6 बटे में 8, 6 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12। ये 6 काट दो, इसमें से ये 6 बचे तो ऊपर चले जाएंगे। तो फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों 10 इंटू, ये देखो 6 तो कटे तो 6 बचे तो वो ऊपर 10 की घात प्लस के 6 बटे में 6 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, और इसको पॉइंट उठा के 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। देखो कैसे, यहां से पॉइंट काटेंगे 2 जीरो, तो मैंने वो 2 जीरो बढ़ा दी। 6 से मल्टीप्लाई, 6 पन्ने 30, 6 अट्ठे 48 और 3 51, 6 अट्ठे 48 और 5 53, ठीक है ना। यहां से और क्या किया, एक जीरो इसमें से काट दो तो यहाँ 5 बचेंगे। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा 1000 गुणा 10 की घात 5 बटे
10 की घात कितनी हो जाएगी बच्चों 5 बटे 531। 531 का हम 1000 से भाग लगा देते हैं। 1000 में हम कितने से भाग लगा देते हैं 531 से, तो एक बार जाएगा यहाँ 531 आएंगे, बटे में कितना बचेगा 9 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा बच्चों 6 और यहाँ पर बचेगा 4। पॉइंट लगा लो, यहाँ अब जाएगा 8 बार, यहाँ 0 बढ़ा लो, 8 एकम 8, 8 3 24 और 8 पन्ने 40 और 2 42, सही चला गया। फिर भी जाएगा कितनी बार लगभग 8 बार। तो इससे इसको काटने के बाद फाई ई की जो वैल्यू आ गई तो वो कितनी आ जाएगी, यानी फाई ई बराबर आ जाएगा तुम्हारा 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, नोट कर लो। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से। ये कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम का एक धनावेश है जो 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है और एक फलक से गुजरने वाला निकालना, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स निकालना, एक तो संपूर्ण के लिए और एक फलक के लिए। तो देखो आवेश जो दिया है बच्चों, वो दिया है तुम्हें Q की जो वैल्यू दे रखी है, Q बराबर दे रखी है 2 माइक्रोकूलम। तो Q बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम। माइक्रोकूलम से क्या बना लेते हैं हम, कूलम बना लेते हैं, माइक्रोकूलम से कूलम बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, हमें निकालना वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई बराबर ये हमें ज्ञात करना है। अब ये एक फलक के लिए भी निकालना और पूरे के लिए। जब हम पूरे के लिए निकाल लेंगे तो 6 से भाग नहीं लगाना है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे संपूर्ण फ्लक्स निकालना है ना, तो संपूर्ण फ्लक्स यानी पहले पॉइंट में संपूर्ण फ्लक्स। अच्छा, संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर Q बट्टे एप्सिलॉन 0। तो फाई ई बराबर Q की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -6, इसकी वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इससे इसे डिवाइड कर दो तो 6 बचे, 6 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे। बात समझना ध्यान से, यहां बेटा इस पॉइंट को काटेंगे, ये जो पॉइंट लगा इसको काटेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो इसके पास कितने जीरो, 2 जीरो। यहां आ जाएगा 885 और यहां तुम्हारी 10 की घात कितनी बचेगी, ऊपर ले जाएंगे तो 6। अब मैं बेटा 6 की जगह, यहाँ 6 बचेंगी तो 6 की जगह मैं 5 लिख दे रहा हूं, यहाँ 6 होनी चाहिए, मैंने 5 लिख दिया। अब एक जीरो इसको दे दो, अब यहाँ 5 बचेंगे। अब 885 का भाग हम 2000 में लगाएंगे। 885 का भाग कितने में लगाएंगे बच्चों, 2000 में लगाते हैं। अब वैसे तो भाग लगा लिया करो, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। 2.26 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों 5। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, देख लेना ध्यान से। ये तो पहला होगा। अब ये कह रहा है कि ये तो संपूर्ण फ्लक्स के लिए हो गया। अब बच्चों इसे मैं साफ कर देता हूं। अब ये कह रहा है कि एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, देखते हैं। एक सतह के लिए, एक सतह के लिए, ये इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट एक सतह की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे, फाई ई जो हमारा आंसर आया है उसी में कितने से भाग लगा देना है, 6 से। इसमें कितने से भाग लगा देना है बच्चों, 6 से। 10 की घात जो 5 थी, इसमें कितने से भाग लगा देंगे, 6 से। अब बात समझना ध्यान से, फाई ई बराबर, मैं एक जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करा दूं बच्चों तो 22.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22.6। एक जीरो का जैसे ही गुणा कराएंगे तो, और यहाँ पे कितने जीरो बचेंगे, 4। एक का तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया, बट्टे में कितने, 6। 6 से जैसे ही हम इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 3.77 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम। ये तुम्हारा एक सतह से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। जल्दी से इस सेकंड पार्ट को भी नोट कर लो। इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन है बच्चों 5वां।
कौन सा क्वेश्चन है? 5। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -700 न्यूटन मीटर प्रति कूलम का आवेश वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। वैद्युत फ्लक्स यानी कौन सा क्वेश्चन है? ये 5वां है। वैद्युत फ्लक्स गुजरता है तो फाई ई का जो मान दे रखा है -750 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम दे रखा है। इतना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, अच्छी बात है। अब कह रहा है कि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दें तो फ्लक्स कितना गुजरेगा? बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि त्रिज्या को अगर हम डबल कर दें तो कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो समझिए पहला पार्ट, त्रिज्या दोगुनी करने पर, देखो बेटा ध्यान से, हमने वैद्युत फ्लक्स का सूत्र ये पढ़ा है फाई ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन। क्या इस सूत्र में कोई त्रिज्या की बात हो रही है? यानी वैद्युत फ्लक्स कभी त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, इसलिए त्रिज्या चाहे तुम 2 गुनी कर दो चाहे 10 गुनी कर दो, वैद्युत फ्लक्स का मान उतना ही रहेगा बेटा जितना पहले था। कितना रहेगा? 750 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम। कितना रहेगा? 750। क्यों रहेगा? क्योंकि ये त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आवेश का मान बताइए, वो भी चिन्ह सहित। आवेश का मान निकालना चिन्ह सहित। समझिए सूत्र क्या है? फाई ई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन 0। हमें आवेश की वैल्यू चाहिए तो क्यू बराबर हो जाएगा फाई ई, यहां से इसके बट्टे में एक कर सकते हैं, इसके बट्टे में कितना कर सकते हैं? 1। जैसे ही हम 1 में गुणा करेंगे तो क्यू आएगा, फाई ई का यहां गुणा कर दो तो फाई ई इंटू 8 इंटू कितना बच्चों? एप्सिलॉन 0। ठीक है, क्यू बराबर इसकी वैल्यू कितनी है फाई ई की? -750 इंटू चिन्ह सहित पूछ रहा है तो चिन्ह लगाना पड़ेगा। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है बच्चों, इसका मल्टीप्लाई हमें इससे कराना है। कितने से कितने का कराना है? यानी -750 का मल्टीप्लाई हमें किससे कराना है बच्चों? 8.85 से। तो ये हमारा मल्टीप्लाई कराने के बाद आंसर आएगा 6.64 इंटू 10 की पावर -10। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कराने के बाद? कितना आना चाहिए? या 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 9। तुम अपने आप से करा लेना, पॉइंट इधर उधर होगा, ये माइनस में आएगा। ये आवेश का मान आ गया चिन्ह सहित। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराने के बाद इतना आ जाएगा, तुम अपने आप से करा लेना। चलिए दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6वां। बेटा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे फैला दो। पूरे न्यूमेरिकल तो मैं करा के दूंगा, ये मेरी गारंटी है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6वां। ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती हमारी तुम्हारी, लेकिन क्या करें, न्यूमेरिकल ज्यादा कराने हैं, इसलिए मैं थोड़ा काम पे ध्यान दे रहा हूं ज्यादा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है अनंत लंबी रेखा 2 मीटर दूरी पर, अनंत लंबी आवेश की रेखा 2 मीटर दूरी पर, दूरी कितनी दे रखी है? 2 मीटर। आर बराबर इसने दे रखा है 2 मीटर। 2 मीटर दूरी पर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। कितना वैद्युत क्षेत्र? E बराबर 4.5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, क्या करना है अब कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखीय आवेश घनत्व क्या ज्ञात कीजिए, यानी हमें लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो अनंत लंबाई की आवेश रेखा है,
तो हमने सूत्र पढ़ा अनंत लंबाई के सीधे तार या रेखा के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है बच्चों? E बराबर 1/4πε0 टू लैम्डा बट्टे आर। हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू निकालनी है लैम्डा की। तो E की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.5 गुणा 10 की घात 4 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, ये इसकी वैल्यू हो गई, इंटू 2 लैम्डा बट्टे आर का मान कितना है बच्चों? 2 मीटर। 2 से तो 2 को काट दो, ये भाग में जाएगा तो ये भाग में जाएगा, समझना, ये इसके बट्टे में जाएगा। तो 4.5 गुणा 10 की घात 4 बट्टे 9 गुणा 10 की घात 9 बराबर लैम्डा, समझना। 4 घात इसमें से काट दो, 5 बचे, यहां से एक पॉइंट काटा, 0 बना लिया, यहां से पॉइंट काट के 0 बना लो। अब क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्डा बराबर 45 बट्टे 90 बट्टे में कितने? 90, और गुणा यहां जो 5 बची वो ऊपर ले जाओ तो 10 की घात कितनी हो गई? -5। 45 से कम 45, 45 के डबल 90, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 10 की घात -5। ठीक है, इसका इसमें भाग लगा सकते हैं, तो लैम्डा बराबर 1 में भाग लगाएंगे तो 0.5 गुणा 10 की घात -5। इसको पॉइंट को हटा के यहाँ 6 भी कर सकते हैं। लैम्डा बराबर 6 गुणा 10 की घात -6, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, इसको हटाएंगे तो माइक्रो में लगा देंगे, तो लैम्डा बराबर 6 माइक्रो कूलम बट्टे मीटर, 6 माइक्रो कूलम बट्टे मीटर। अच्छा, 10 की घात 6 कहां गई? इसको हटाने के बाद माइक्रो कूलम लगा दिया हमने, और बट्टे में मीटर, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है? Q बट्टे L होता है। तो Q के लिए माइक्रो कूलम हो गया, L के लिए नीचे मीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो जल्दी से। 6वां क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप व समांतर हैं। देखिए बच्चों ध्यान से, ये 7वां क्वेश्चन है। 2 धातु की प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी हुई, ठीक है, एक दूसरे बड़ी प्लेटें हैं तो एक दूसरे के क्या है? समांतर रखी हुई। अब कह रहा है बच्चों प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा, तो सिग्मा की इसने वैल्यू दे रखी है 1.777 इंटू 10 की पावर -11। ये सिग्मा की वैल्यू यानी इस प्लेट के लिए और इस दोनों प्लेटों के लिए दे रखी है। ठीक है, हाँ, कूलम प्रति मीटर वर्ग, इसका मात्रक जो है कूलम प्रति मीटर वर्ग, इतनी ये सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। अब क्या कह रहा है? प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बीच में, इन प्लेटों के बीच में जो तीव्रता है वो कितनी दे रखी है बेटा? 55। कितनी दे रखी है? 55। ठीक है, अब अगर प्लेटों पर आवेश ज्ञात कीजिए, प्लेटों पर आवेश ज्ञात नहीं, सॉरी, इतना है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये तो थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, अगला मैंने पढ़ लिया। देखिए सिग्मा की वैल्यू दे रखी है इसने, ठीक है। अब कह रहा है कि विपरीत चिन्हों की हैं ये प्लेटें, तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और दूसरे पर क्या? विपरीत करने के लिए नेगेटिव चार्ज हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि प्लेटों के बीच तीव्रता कितनी होगी, यानी बीच में कोई बिंदु है, यहाँ तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो तीव्रता निकालने के लिए मैंने एक तरीका बताया था कि प्लस आवेश से दूर होती है दिशा, प्लस की और माइनस की ओर होती है। तो ये वाला आवेश कैसा प्लस का, हमें यहाँ खड़े हैं और इस आवेश यानी प्लस आवेश के कारण निकालेंगे तो E1 का मान ये हो जाएगा। अब यही खड़े हैं, माइनस के कारण निकालेंगे तब भी इधर ही चलना पड़ेगा, तो E2 का भी मान यही हो जाएगा। तो E1 E2 की डायरेक्शन एक ही होगी, तो जोड़ सकते हैं। तो हम लिखेंगे बिंदु P पर, बिंदु P कहां माना? प्लेटों के बीच में, बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी बच्चों? E बराबर E1 प्लस E2।
अच्छा, दोनों प्लेटें आवेशित हैं, तो आवेशित प्लेटों की जो तीव्रता मैंने पढ़ाई थी बच्चों, क्या पढ़ाई थी? सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0, यही पढ़ाई थी। ये वैल्यू यहां भी लगानी है, यहां भी लगानी है, क्योंकि दोनों आवेशित प्लेट हैं। तो E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। एक सिग्मा और एक सिग्मा, दो सिग्मा हो गए, तो E बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 को हटा दो तो E बराबर क्या होगा? सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। अब समझिए आगे, E बराबर हो जाएगा सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। E बराबर सिग्मा की वैल्यू हमें दे रखी है 1 पॉइंट, कितनी दे रखी है? यानी 1.777 इंटू 10 की पावर -11 बटे इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। बात समझना, इस पॉइंट को मैं यहां कर दूं तो यहां 12 हो जाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, तो E बराबर कितना हो जाएगा? 17.77 गुणा 10 की घात -12 बटे 8.85 गुणा 10 की घात -12। 12 घात से 12 घात तक इसका ये डबल होता है, तो E बराबर कितना आ जाएगा? 2 न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बीच में कितनी आनी चाहिए बच्चों? 2 न्यूटन प्रति कूलम। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 8वां। कौन सा क्वेश्चन है? 8वां क्वेश्चन है। समझते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल की धातु की दो प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं। ठीक है, दो प्लेटें हैं बच्चों इस तरीके से, एक प्लेट ये है, एक ये है। ये दो प्लेटें हैं। धातु की कितनी प्लेटें हैं? दो प्लेटें हैं। ये वाली दो प्लेटें हैं, एक ये वाली प्लेट है और एक ये वाली प्लेट है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इन प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर। कितनी दूरी है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उनके भीतरी पृष्ठ पर बराबर व विपरीत आवेश है। इनके भीतरी पृष्ठ पर बराबर है लेकिन विपरीत आवेश है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, आगे आवेश है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी प्लेटों के बीच में जो तीव्रता दे रखी है वो 55 न्यूटन प्रति कूलम की दे रखी है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। प्लेटों पर हमें क्या निकालना है बच्चों? आवेश निकालना है। तो देखो, इसके लिए और इसके लिए अभी सूत्र लगाया था, बीच में तीव्रता दे रखी है तो क्या लिखेंगे? E1 प्लस E2, अभी जैसा सूत्र। इसका क्या करेंगे बच्चों? E बराबर सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन 0। यहां से इसे काट सकते हैं, कितना आ गया बच्चों? इससे इसे काट दो तो कितना आ गया? E बराबर सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। लेकिन इसने ये कहा है कि आवेश की गणना कीजिए। अब बात समझना अच्छे से, E बराबर कितना निकला अपना सूत्र? सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। हमने एक सूत्र और पढ़ा है, सिग्मा बराबर Q बट्टे A, यही पढ़ा है। ये वाली वैल्यू यहां लगा दो तो E बराबर हो जाएगा Q बट्टे A एप्सिलॉन 0। ये सूत्र बन गया। अब वैल्यू लगा देते हैं, सब में लगाते हैं वैल्यू। क्या है? E की वैल्यू 55 है तो यहां 55 लगा लो। Q की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। A की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? यहां जो क्षेत्रफल दे रखा था इसने, तो A बराबर 1 मीटर वर्ग दे रखा था, तो मैं यहां 1 लगा दूं। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका यहां करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा 55 गुणा 8.85 गुणा 10 की घात -12। इसका यहां मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कितने से मल्टीप्लाई कराना बच्चों? 55 से, और 8.85 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा 486 पॉइंट, यानी 486.7
7.5 गुणा 10 की घात माइनस 12, इतना मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो हमें आवेश इतना ही छोड़ देना है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट को जब यहां पहुंचाएंगे, इस पॉइंट को थोड़ा आगे करेंगे बच्चों, तो ये 2 जीरो आगे जाएगा तो 2 इसमें से कम हो जाएंगे, तो 4.867 गुणा 10 की घात माइनस के 10, या इसको हम पूरे को काट के 9 कह सकते हैं, तो 4.9 गुणा 10 की घात माइनस के 10 कूलाम का क्या बन जाएगा बच्चों, आवेश। नोट कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन का नंबर था कौन सा, 8वां। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये, 8वां क्वेश्चन नंबर। इसके बाद 9वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों, 9वां क्वेश्चन। समझते हैं क्या है 9वां क्वेश्चन। देखिए क्या है 9वां क्वेश्चन, समझ लो अच्छे से। इसको मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए बच्चों ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9वां पढ़ते हैं, बहुत अच्छी से क्वेश्चन को पढ़िए। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, अच्छा एक द्रव्यमान दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है बच्चों कितना, 0.002 मिलीग्राम, मिलीग्राम या एम, मिलीग्राम दे रखा है, हाँ मिलीग्राम, मिलीग्राम, या तुम अपन हिंदी में लिख सकते हो मिलीग्राम द्रव्यमान वाली तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बच्चों, 6, एन का मान दिया है इसने 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आवेश युक्त एक तेल की बूंद विद्युत क्षेत्र में लटकी है स्थिर, तीव्रता ज्ञात कीजिए। समझिए, एक बच्चों तेल की बूंद है, ये लटकी हुई है, इसका भार इसका जो भार होगा तेल की बूंद का वो नीचे की ओर काम कर रहा होगा, जिसका नाम क्या होगा, mg। ये जब लटकेगी तब, जब इसके ऊपर एक और बल लगा रहा होगा ऊपर की तरफ, तभी तो लटक पाएगी। तो F का मान किसके बराबर हो जाएगा, mg के। अगर इस बल का मान कम हुआ तो नीचे गिर जाएगी, हमें ये लटकानी है, तो F का मान mg के बराबर हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, F बराबर mg। F की जगह हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, F बराबर EQ, सूत्र पड़ा है E इंटू क्यू, तो ये यहां लगा दो, E इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, mg। क्या हो जाएगा, mg। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये कह रहा है हमें जो वैल्यू निकालनी है वो तीव्रता की निकालनी है, E का मान निकालना, Q को बट्टे में कर दें तो E बराबर हो जाएगा बच्चों mg बट्टे Q। ध्यान से इस सूत्र को भी याद रखना, mg बट्टे Q। हो गया ना। देखिए कैसे निकालेंगे, E बराबर mg बट्टे में कितना, Q। E बराबर m की वैल्यू किसमें, मिलीग्राम में है, और मिलीग्राम से क्या बना लेंगे हम, ग्राम बना लेंगे। तो एक बात समझ लेते हैं, यहाँ n बराबर 6 है, मिलीग्राम से हम ग्राम बनाएंगे। तो देखो मिलीग्राम से ग्राम बनाने के लिए इसके 3 जीरो और 6 जीरो, कितने जीरो हो जाएंगे, 9 जीरो, 10 की घात माइनस के कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है कैसे, देखिए बेटा यहाँ 0.002 है, मिलीग्राम से ग्राम बनाएंगे तो 10 की घात हम 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब बनेगा किलोग्राम। क्या बनाना है हमें, किलोग्राम बनाना है। तो ये तुम्हारा केजी में आ गया द्रव्यमान। ध्यान से देखो, मिलीग्राम से हमें किलोग्राम में बनाना है, तो हमने 10 की घात 600, और इसको पॉइंट को काटेंगे तो ये जो 3 जीरो आएंगे वो और जुड़ जाएंगे, तो 2 गुणा 10 की घात कितने हो जाएंगे, 9। कितने हो जाएंगे बच्चों, 9। 3 जीरो, इसको 6 का में मल्टीप्लाई करना है। देखिए कितना हो गया, ये वैल्यू लगाते हैं, कितना है, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 9, ये हो गया। अच्छा G का मान हम 9.8 लगा दें या फिर लगा दें बच्चों 10। Q की वैल्यू दे रखी होगी इसमें, Q की वैल्यू कितनी है बच्चों, दे रखी है क्या, देख ले। अच्छा Q की जगह नहीं, NE दे रखा है, तो हम NE लगा देंगे, Q की जगह क्या लगा देंगे, NE, क्योंकि सूत्र होता है Q बराबर NE, ठीक है ना। E बराबर 2 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 9.8 अपॉन, यहां पे आएगा बेटा 6 इंटू, E का मान जानते हैं,
ये n की वैल्यू होगी, e का मान है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। समझना बेटा, 9 काट दो, इसमें से कितनी बचे हैं 10, ठीक है ना, पॉइंट से पॉइंट काट दो, क्या बचेगा e बराबर 2 गुणा 98 गुणा 10 की घात प्लस के 10 बटे में 16 छिक्के 96, कितने बचे बच्चों 96। तो इससे इसे काट दो, कितनी बार कट जाएगा, ये 4 और ये 8, 48 बार कट जाएगा। तो E बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 98 बट्टे 48, 98 बट्टे में 48 गुणा 10 की घात 10। अगर मैं इसे काटना चाहूं तो E बराबर कितना, 2 से काट दो इसे, 49 बट्टे में 24, 2 से काट दिया, ये 49 ये 24 और गुणा कितने हो जाएंगे बच्चों 10 की घात 10। जब हम 24 का इसमें भाग लगा रहे होंगे, जब हम 24 का इसमें बच्चों भाग लगा रहे होंगे, तो ये जो भाग आएगा वो देखो 2 से कुछ ज्यादा बार जाएगा, 2.04 गुणा 10 की घात 10 न्यूटन प्रति कूलम, इतना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लो बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए 9, एक और कराते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दसवां क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़िए 10वें क्वेश्चन को। देखो ये कह रहा है बच्चों कि उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा क्या होगी जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का जो द्रव्यमान दे रखा है इसने, ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि एक अल्फा कण है, इसे हमें संतुलित करना है, तो इसका भार mg नीचे की ओर काम करेगा और इस पर बल F ऊपर की ओर काम करेगा। तो अभी सूत्र बना था E बराबर mg बट्टे q, अभी बनाया था ये वाला सूत्र। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ये कह रहा है कि अल्फा कण को हमें संतुलित करना है, तो m बराबर दिया है 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। देखिए क्या होगा, m बराबर 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस के 27, ये इसकी वैल्यू दे रखी है, ठीक है, ये 27 है माइनस के 27, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है बच्चों। आगे क्या बात कह रहा है, अब कह रहा है कि संतुलित करना है, तो तीव्रता कितनी होगी, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बच्चों ध्यान से देखना, m बराबर वो E बराबर m की वैल्यू इसने दे रखी है 6.68 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 इंटू G का मान कितना होता है 9.8, कितना होता है बच्चों 9.8 बटे Q का मान कितना, आवेश अल्फा कण का जो आवेश होता है वो दे रखा है इसमें 3 गुणा 10 की घात माइनस के 19, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19, तो 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19। देखना बच्चों 27 में से 19 काट दो, 8 बचे, कितने बचे 8, और यहां हम पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं, क्या बचा E बराबर 6.68 गुणा 98 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटे में 32, कितने बचे 32, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, देखो बच्चों यहां इसे काट दो 16 बार, इसको काट दो 49 बार, 2 से काट दिया, तो E बराबर हमारा कितना आ गया 6.68 इंटू 4.49 बटे में 16 गुणा 10 की घात माइनस 8। इस 49 का इसमें मल्टीप्लाई करा लेते हैं, करा लो भैया, कितने में 49 से हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 9 8 72, 9 के 54, 54 और 7 61, 9 के 54, 54 और 6 60, 54 और 6 कितने हो गए 60, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 6 चौके 24 और 3 27, 6 चौके 24 और 2 26, कितना बचा बच्चों 2 3 7 12 और यहाँ पे 3, 32 73 2, कितना आ गया ये E बराबर 32 73 और 2, कितने अंक बाद दशमलव है 2 अंक बाद, कितने अंक बाद है 2 अंक बाद, और बट्टे में कितना 16 गुणा 10 की घात कितनी 8,
ठीक है ना। चलो अब 16 से हम भाग लगवा देते हैं इसमें। कितने से भाग लगाते हैं? 16 से भाग लगा लेते हैं। लगाते हैं भाग, कितनी बार जाएगा देखो, 16 से भाग लगाते हैं। तो अब एक काम कर लो बच्चों, तो कैसा रहेगा, ये वाला पॉइंट यहां करना है तो यहाँ एक कम हो जाएगा, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं तो कैसा रहेगा, 32.732 बटे 16 गुणा 10 की घात -7, इतना हो जाएगा 10 की घात -7। ध्यान से देखना। अब इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे सीधा सीधा 2 बार ही काट दो, लगभग 16 दूनी 32, तो E बराबर हमारा लगभग कितना आएगा, 2 गुणा 10 की घात -7 न्यूटन प्रति कूलम। इतना हमारा बच्चों वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा। जल्दी से इसे नोट कर लो। क्वेश्चन आज हमने 10 करा दिए, इससे आगे अगले वीडियो का इंतजार करना बच्चों। 10 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तुम करोगे। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, तुम लोग इस चैप्टर के पहले फॉर्मूले तैयार करना। फॉर्मूले तैयार करने के बाद जो नोट्स मैंने दे रखा है, या तुम्हारे पास जो भी बुक होगी कुमार मित्तल की, उस बुक में से करना स्टार्ट कर दो। जो भी प्रॉब्लम आएगी वो मुझे आके इसमें कमेंट में लिख देना, या नहीं समझ में आता, अगर तुम क्लास में आते हो तो क्लास में पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने 10 न्यूमेरिकल कराई, शेष इसका नेक्स्ट वीडियो में पार्ट आ जाएगा। लेकिन बच्चों तुमसे थोड़ी रिक्वेस्ट इतनी है कि सभी बच्चे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे शेयर कर दें। तुम्हारे पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में डाल दो, जितने बच्चे तुम्हारे संपर्क में सबसे कह दो, और उन कुल मिला के ये कि उन पे ये वीडियो जाना चाहिए। सब्सक्राइब बढ़वाइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाओ। ठीक है बच्चों, आज इतना ही करते हैं। अगले महीने में से मैं तुम्हारे लिए एक नई सीरीज लेके आऊंगा जिसमें तुम्हारी थ्योरी भी होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जब भी हम पेपर आता है हमारा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े टफ लेवल के हो सकते हैं और कोई कोई नॉर्मल भी हो जाता है। तो उन न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने के लिए एक सीरीज अगले महीने में से हम शुरुआत करेंगे, तो ध्यान से उस सीरीज को भी पढ़ना है और डेली पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, इससे आगे कल पढ़ें।